श्लोक बड़ा मधुर है और सार भी इसका बड़ा प्यारा है। वैसे भी रामचरितमानस की चौपाई भी शायद इसी आधार पर बनी होगी गोस्वामी जी की, और बड़ा प्यारा है श्लोक, सुनिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि। साधु जी, शास्त्र कहते हैं कर्म करना आपका परम अधिकार है। जीवन में आपको बहुत कुछ बनना है, आपको कुछ प्राप्त करना है, तो कर्म करना बड़ा आवश्यक है। बिना कर्म के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आपकी निष्ठा कर्म करने की नहीं होगी, आप कर्म करने के लिए जब तक जागृत नहीं होंगे, जब तक सावधान नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात, कर्म करना आपका धर्म है और कर्म का फल देना हमारे ठाकुर जी का काम है। हाँ, हम लोग न जाने क्यों ऐसा कह देते कि भैया गलत मत करो वरना अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। हम तो कहते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है। स्वर्ग नरक बाहर नहीं है कहीं। मरते समय महारोग हो गया सो नरक भोग लिया, मरते समय गले में कैंसर हो गया सो नरक भोग लिया, मरते समय आपकी किडनी लीवर हमारी किसी की खराब हो गई सोई नरक भोग लिया, और मरते समय गोविंद का नाम लेकर के पता नहीं चला कब प्राण निकल गए सो यही स्वर्ग हो गया। हाँ, अब भोगना यही पड़ता, बाहर नहीं भोगना पड़ता है। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सब परमात्मा पर छोड़ देते हैं। छोड़ना भी चाहिए, पर इतने निष्ठावान भी नहीं है कि सब परमात्मा पर छोड़ा जा सके। ऐसे समझो, एक बार द्वारकाधीश ठाकुर जी द्वारकापुरी में विराजमान थे, प्रसाद पा रहे थे। रुक्मणी मैया प्रसाद जिम्मा रही थी और ठाकुर जी पा रहे थे। ठाकुर जी प्रसाद पाते पाते हाथ में उन्होंने मुख तक ग्रास लिया और ठाकुर जी ने दौड़ लगाई। कहां तक? दरवाजे तक भागे। दरवाजे से हमारे ठाकुर जी फिर वापस आए। तो मैया रुक्मणी ने पूछा, सरकार हमारी समझ में नहीं आया, आप दरवाजे तक गए हो फिर वापस आ गए। भगवान कहते नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं, सरकार बताओ ना। मैया जिद करने लगी। तो हमारे प्रभु बोले, देवी हम जब प्रसाद पा रहे थे तो एक भक्त पर कुछ गांव के लोग हमारे एक बड़े रसिक भक्त पर पत्थर मार रहे थे। उसके कभी सिर में लग रहा था, कभी उसके गले में लग रहा था, कभी हाथ में लग रहा था। तो वो चिल्ला रहा था, हे माधव बचाओ, हे मधुसूदन बचाओ, हे गोविंद बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे ऋषिकेश बचाओ, हे दामोदर बचाओ, हे गिरधारी बचाओ, हे बनवारी बचाओ। सोई हमने विचार किया कि प्रसाद बाद में पाएंगे, पहले बचाने चलते हैं। तो रुक्मणी मैया ने पूछा कि आप गए, आपने बचाया? ठाकुर जी बोले नहीं। आप गए? ठाकुर जी बोले नहीं। फिर आप दौड़े क्यों? बोले, देवी जब तक हम बचाने के लिए दरवाजे तक गए तब तक हमने फिर देखा कि उसने अपने हाथ में खुद पत्थर उठा रखा है। आपको समझ में आ गया होगा, आ गई बात समझ में? भगवान उसकी रक्षा करते हैं जो एकदम उनके चरणों में शरणागत हो जाता है। और जहां भगवान देख लेते कि भाई साहब तो खुद बंदूक ले फिर रहे, अब इन्हें हमारी सुरक्षा की क्या जरूरत है, तो भगवान अपना प्रोटेक्शन वापस ले लेते हैं।
भगवान अपनी रक्षा वापस ले लेते हैं। भगवान कब रक्षा करते हैं? जब एकदम उनके सहारे कोई डूब जाता है कि हमारा आपके अलावा न संसार है, न हमारी खुद की ताकत है, न हमारा स्वयं का बल है, न हमारे पास विवेक है। ऐसे शरणागत भक्त की ठाकुर जी स्वयं रक्षा करते हैं। बस यही कर्मों में है। आप अगर सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, परमात्मा सब व्यवस्था करेंगे, हमारे ठाकुर जी सब व्यवस्था करेंगे। और अगर आप थोड़ा मोड़ा खुद पर अपने ऊपर भार ले रहे हैं तो फिर आपको सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर आप कर्म की श्रेणी में आ जाएंगे। यह है कर्म और कृपा की चर्चा। तो ऐसा कोई नहीं यहां बैठा है जो कथा सुन रहे हो कि आप एकदम शरणागत भगवान के प्रति हो। इसलिए कर्म को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्म का मतलब है करना। अब चाहे अच्छा करो या बुरा करो, आपको स्वर्ग नरक बाद में जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जो अभी करोगे उसका तत्क्षण आपको भोगना पड़ेगा, अभी भोगना पड़ेगा। आज आप गाली दोगे, शाम तक कल तक तुम्हें कोई और गाली दे जाएगा। आज तुम किसी के साथ धोखा करोगे, 2-4-10 दिन में तुम्हारे साथ कोई धोखा करेगा, पक्का है। क्योंकि ये कलियुग है, करयुग। जैसा करोगे वैसा पाओगे और तुरंत पाओगे, इसलिए इसका नाम है एक करयुग। एक बात। दूसरी बात, कर्म जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे हैं इस पर बड़ी सावधानी रखनी है। गिरधर की कुंडली बहुत जागृत करती है। वो गिरधर जी अपनी कुंडलियों में लिखते हैं बड़ा प्यारा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, काम बिगाड़े आपनो, जग में हो हसा, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे, और खटकत हैं जिये माह किए जो बिना विचारे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। जो बिना विचार करके करता है उसे भोगना ही पड़ता है।